बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम डिस्कशन में माइक्रोसॉफ्ट के अंदर किस तरीके से इक्वेशन राइट करेंगे और इक्वेशन को हम मुख्तलिफ़ इक्वेशंस को हम किस तरह से अलाइन करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, इसलिए स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की साइंसेस में मौजूद हैं, जैसा कि मैथमेटिक्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस में, केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में या अदर साइंसेस के अंदर, इवन डीपीटी या मेडिकल साइंसेस में, जिनको अपने पास मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशन अपने थीसिस या डॉक्यूमेंट के अंदर लिखनी पड़ती हैं। इक्वेशंस को हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। इनको हम एक तो हम इंसर्ट के अंदर जाकर यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड इक्वेशंस मौजूद हैं, तो यहाँ से इन इक्वेशंस के हवाले से बात करेंगे। दूसरा, हम कुछ इक्वेशंस की टाइपिंग के हवाले से कि स्टूडेंट्स को बेसिक नोटेशन आने चाहिए ताकि वो इक्वेशंस को प्रॉपरली मॉडिफाई कर सके। तो इसके लिए हम पहले यहीं से बात शुरू करेंगे कि हम यहाँ पे इक्वेशन टाइपिंग लाना चाहते हैं। तो ऑल्ट इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास टाइप इक्वेशन हेयर का बॉक्स बन गया है। हम यहाँ पे इसमें कोई चीज़ x डिवाइडेड बाय y या a डिवाइडेड बाय b की शक्ल में लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टाइप करना शुरू करेंगे a, और उसके साथ हमने डिवाइड सिंबल किया है b एंड स्पेस प्रेस करूँगा तो a डिवाइडेड बाय b प्लस, अब हम यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y करना चाहते हैं तो x, और इसके लिए हमने प्लस करना था, ये मुझे यहाँ पे प्लस, उसके बाद हम x डिवाइडेड बाय y करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं डिवाइड सिंबल यूज़ करूँगा b एंड इसको मैंने जैसे स्पेस प्रेस किया है तो x डिवाइडेड बाय b, और माइनस सिंबल प्रेस करके इसको मैं कहता हूँ जी कि मुझे यहाँ पर a और डिवाइडेड बाय b करना है। तो ये मैंने जैसे ही प्रेस किया तो ये इक्वेशन मेरी इस तरह से लिखी गई है। अच्छा, इसी तरह से कुछ हम इक्वेशंस और की बात करते हैं। अगेन मैं टाइपिंग एडिटर जो है इक्वेशन टाइपिंग के लिए ऑल्ट इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगा। इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखना है, तो मुझे x और x की पावर में 2 लिखूँगा यहाँ पे। तो देखिए मैंने x और उसके बाद पावर सिंबल एंड स्पेस कर दूँगा तो ये इसकी पावर में चला गया है, प्लस वाई स्क्वायर लिखना है y एंड पावर सिंबल 2 एंड उसके बाद स्पेस प्रेस करूँगा, ये पावर में चला गया है, प्लस 2xy लिखना चाहते हैं तो 2xy हम लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमने एक इक्वेशन जो है वो और इस तरह से लिखी है। अब हम समथिंग डिवाइडेड, कुछ ऊपर भी पावर में मौजूद हो, डिवाइडेड बाय, और नीचे भी पावर में मौजूद हो, और इक्वेशन के इक्वल साइन के दूसरी साइड पे भी कुछ लिखना है, तो इस तरह की कुछ इक्वेशन। तो देखें स्टूडेंट, आप जो इक्वेशन लिखना चाहते हैं वो इक्वेशन आपके सामने पेज पर पहले लिखी होनी चाहिए, या आपको इक्वेशन जो हैं वो ज़बानी याद हों ताकि आप उनको राइट कर सकें। तो हम अगेन ऑल्ट इक्वल टू का साइन करेंगे। यहाँ पर अब मुझे जो है x पावर a करना है, तो x और इसके साथ पावर सिंबल a, और उसके साथ मैंने डिवाइड किया है। अब मैंने डिवाइडेड बाय x पावर b करना है, तो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल किया है एंड स्पेस प्रेस किया है। देखिए नीचे एक बॉक्स बन गया है जिसके अंदर हम बाद में लिख सकते हैं। इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे दूसरी साइड पे x पावर जो है वो मुझे a लिखना है, स्पेस किया है। अब a की पावर में मुझे माइनस करना है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो इसकी पावर में आके इसको सिलेक्ट किया है, माइनस का सिंबल प्रेस किया है b, तो x पावर a माइनस b, और इस साइड पे मुझे x और इसकी पावर में b लिखना है। तो जैसे मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास इक्वेशन इस तरह से राइट हो गई है। तो आपने स्टूडेंट देखा कि किस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस को राइट कर सकते हैं। ना सिर्फ हम सिंपल इस तरह की इक्वेशन, बल्कि थोड़ी सी कम्प्लेक्स इक्वेशन की भी हम एक प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा सा नीचे आके मैं इसको अगेन जो है ऑल्ट इक्वल टू का साइन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखना है x इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, इस तरह की इक्वेशन को लिखना है। तो उसके लिए क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं b डिवाइडेड बाय एंड उसके बाद मैंने ये प्रेस किया तो b के नीचे मेरे पास एक इक्वेशन के नीचे समथिंग आ गया। अब b से पहले मुझे माइनस देना है, माइनस b, प्लस माइनस का सिंबल प्रेस करना है,
तो ये इक्वेशन राइटिंग जब शुरू की थी तो हमारे पास ये सिंबल्स आ गए थे, इसमें से मुझे प्लस माइनस का सिंबल लिया है, माइनस बी प्लस माइनस। अब मुझे स्क्वायर रूट डालना है तो बैक स्लैश डालेंगे हम यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश या डिवाइड सिंबल नहीं है, ये बैक स्लैश कहलाता है। यहाँ पे SQRT स्क्वायर रूट और स्पेस प्रेस करूँगा तो देखें हमारे पास अंडरस्कोर का सिंबल आ गया है। वहाँ यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर लिखना है तो बी और पावर सिंबल 2 लिखूँगा, स्पेस प्रेस करूँगा तो ये पर मेरे पास जो है वो आ गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे -4AC लिखना है तो -4AC तो ये लिख लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर रूट जो है वो इसके अंदर यहाँ पर आए तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसमें यहाँ पे आके -4AC। तो अब मैं जैसे ही वो स्पेस मैंने ख़त्म की तो वो मेरा स्क्वायर रूट जो है वो एक्सटेंड हो गया है, डिवाइडेड बाय 2A करना है मुझे और 2A किया तो देखें ये इक्वेशन जो है मैंने आपके सामने जो है वो किस तरीके से। तो ये बेसिक नोटेशन है जो कि हमें यहाँ पे आनी चाहिए, स्टूडेंट्स के ये काम की चीज़ें हैं। अब इसी तरह से हम कुछ एक आध इक्वेशन जो है वो केमिस्ट्री के लिख कर देखते हैं ताकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इक्वेशन को, तो उसके लिए भी हमें इक्वल टू का साइन देना है। यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू करेंगे, इक्वेशन राइटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें कि एक CH4 लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसमें इक्वेशन राइटिंग में आए हैं, उसके बाद हमने CH और जी स्टूडेंट हमें यहाँ पे केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखते हुए इक्वल टू का साइन प्रेस किया है, या हम यहाँ पे CH4 लिखना चाहते हैं, CH एंड अंडरस्कोर 4 लिखूँगा और स्पेस प्रेस करूँगा तो ये इसकी बेस में चला जाएगा। पावर सिंबल के साथ चीज़ें पावर में चली जाती हैं, अंडरस्कोर लिख के और आप डिजिट लिखें तो वो इसमें आ जाएगा। प्लस हम इसके साथ जो है वो 2O लिखना चाहते हैं तो 2 एंड O हमने लिखा है और उसके बाद हमने 2 जो है इसकी बेस में लिखना है तो हम जैसे ही प्रेस करेंगे। अब इसके बाद मुझे एरो का सिंबल डालना है तो माइनस का साइन डालूंगा एंड ग्रेटर देन साइन को शिफ्ट प्रेस करके ग्रेटर देन साइन को प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास एरो सिंबल आ जाएगा। माइनस साइन शिफ्ट ग्रेटर देन साइन लिखूंगा तो ये एरो सिंबल आ जाएगा एंड उसके बाद CO2 जो है, अब मुझे जो है वो इसमें C और O एंड 2 को बेस में लिखना है, अगेन अंडरस्कोर और 2 लिखूंगा तो जैसे स्पेस प्रेस करूंगा ये इसकी बेस में चला जाएगा। प्लस अब मुझे 2H और उसके बाद फिर 2 जो है वो इसकी बेस में लिखना है, अंडरस्कोर 2 और उसके बाद स्पेस प्रेस करूँगा ये आ गया एंड 2H2O तो यहाँ पे O मैंने लिख लिया। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट आपने किस तरह से हमने इक्वेशंस को केमिस्ट्री की इक्वेशंस को इसी तरह फ़िज़िक्स में, DPT में, बॉटनी में, अदर साइंसेस के अंदर भी हम किस तरह से इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे इक्वेशंस को बैलेंस करने के हवाले से। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस जो कि ऐसे पैराग्राफ कैसे लिखी जाएंगी और उनकी हम अलाइनमेंट कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इक्वेशंस कुछ लिखनी है या मुझे मैथमेटिक का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऑल्ट इक्वल टू का साइन मैंने प्रेस किया है, यहाँ पे x पावर 2 है तो मैंने x स्क्वायर करना है, x स्क्वायर स्पेस जैसे ही प्रेस किया पावर में चला गया -5x और उसके बाद आप प्लस इसके ऊपर 6 करना चाहते हैं एंड इक्वल टू 0। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और इनको अलाइन करना है तो इसके लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आप शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे, ये इक्वेशन टाइपिंग के अंदर इसको एज ए पैराग्राफ लेगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन के एंड पे जैसे ही पहली इक्वेशन लिखी गई है शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, इसके साथ ही नीचे दूसरी इक्वेशन शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे x और x की पावर में 2 लिखना चाहते हैं, x स्क्वायर, और इसको हमने यहाँ पे इसकी पावर में 2 लिखा है x स्क्वायर और इसके साथ लिखना चाहते हैं -2x। उसके बाद आप लिखना चाहते हैं -3x, हमने इसके फैक्टर बनाए हैं -5x के, और उसके बाद हम इक्वल टू +6 करना चाहते हैं, +6 और इक्वल टू 0।
ऊपर वाली इक्वेशन में गलती थी, मैंने इसको आके यहाँ पे प्लस लिखना था, इसको मैंने ठीक कर लिया है। इस इक्वेशन के अंदर आके लास्ट पे अगेन मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया है, एक और नई इक्वेशन पे आ गए हैं। अब हम x इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस टू बना देंगे इसको, एंड एक ब्रैकेट बंद कर दी है। उसके बाद हम इसको दूसरी इक्वेशंस में से -3 कॉमन लेंगे, -3 इंटू हम इसको x माइनस टू जो है वो इसको लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन मैंने बना ली। इसके बाद मैंने इस इक्वेशन के अंदर आया हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर किया है, तो अगेन एक नई इक्वेशन बन गई है। इसके दो जो फैक्टर्स बने हैं, x, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस टू या x माइनस थ्री, सॉरी x माइनस थ्री इंटू हम इसको लिखेंगे, दूसरी साइड पे हम लिखेंगे x माइनस टू। तो x माइनस टू लिखने के बाद हमने इसकी ब्रैकेट को क्लोज़ किया है एंड इक्वल टू का साइन के बाद ज़ीरो प्रेस कर दिया। अब ये मैंने सॉल्व कर ली है, लेकिन मैं इनको बैलेंस करना चाहता हूँ। तो इस वक्त देखें कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है लेफ़्ट साइड से, लेकिन हम किसी और तरह से इसको राइट साइड से भी अलाइन करना चाहते हैं, तो या किसी और सिंबल पे। तो ये देखिए मैंने इक्वल के साइन को प्रेस किया है, सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करेंगे, अलाइन दिस करेक्टर, ये अलाइन दिस करेक्टर किया है। इससे ऊपर वाली इक्वेशन में भी इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर अलाइन दिस करेक्टर, एंड देन उसके बाद मैंने इससे ऊपर वाली इक्वेशन में भी इक्वल के साइन को मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके अलाइन दिस करेक्टर, एंड उसके बाद पहली इक्वेशन के भी राइट क्लिक करके अलाइन दिस करेक्टर। तो ये देखें इक्वेशंस हमारी जो हैं वो इक्वल टू साइन के हिसाब से अलाइन हो चुकी हैं। तो इस तरह इक्वेशंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीपल इक्वेशंस हैं और उनको आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, एक इक्वेशन के बाद शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करें और उसके बाद आप एंटर करें और फिर अगली इक्वेशन लिख के, और फिर आप इक्वल टू साइन या लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हो, राइट अलाइन करना चाहते हो, इक्वेशंस को सिलेक्ट करके हम इन सारी इक्वेशंस को सिलेक्ट कर लें, आप लेफ़्ट अलाइन कर लें, यहाँ पे आप रख सकते हैं। जस्टिफाई करना चाहते हैं, राइट लाइन दूसरी कॉर्नर पे जाके रखना चाहते हैं तमाम इक्वेशंस को। तो जिस तरह से आप यहाँ पे अलाइनमेंट के टूल्स आपके पास मौजूद हैं, आप इनको सेंटर अलाइन वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन किसी सिंबल की बुनियाद पर इक्वेशंस को पैराग्राफ में लिखकर हम अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, हमने आपसे बात की कि हम इंसर्ट के मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे इंसर्ट के मेन्यू में आके इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। इन इक्वेशंस में आके हमारे पास यहाँ पे फ़र्ज़ करें एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन है, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस किस्म की है, तो आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आ गया है। अब आप इसको पाई आर स्क्वायर की बजाय 3i पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर स्क्वायर करना चाहते हैं, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट के अंदर हम जाते हैं, एक आध इक्वेशन और को देखते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम की इक्वेशन है, ये भी हम ले सके हैं। एक्सपेंशन ऑफ सम की है, फोरियर सीरीज़ की है। इस तरह की कुछ इक्वेशंस हमारे पास, आप इसको डाउन करें तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन है, टेलर एक्सपेंशन की इक्वेशन दी हुई है। तो इस तरह की इक्वेशंस हमारे पास दी हुई हैं, हम किसी भी इक्वेशन लेके उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको एक नई लाइन पे एंटर कर लेता हूँ और इंसर्ट में आके हम यहाँ पे इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन जो है वो ले लें, और इसको हमने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वेशन जो है वो हमने ये पाइथागोरन थ्योरम की ली है, तो हमने इसको इक्वेशन को, अब आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, एक ही जगह पर आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे x लिखना चाहते हैं, और आप एक b की जगह पे y लिखना चाहते हैं, तो यहाँ y कर लें और b को रिमूव कर लेते हैं, और दिस इज़ इक्वल टू z है, तो हम यहाँ पे z इसको लिख लेते हैं। तो इस तरह हम इक्वेशन, लिखी हुई इक्वेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपको मुख्तलिफ़ इक्वेशंस को राइट करने के लिए कुछ बेसिक टेक्निक्स जो हैं वो आनी चाहिए। इसके अलावा हम इक्वेशंस को जाके यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाते हैं अगर, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ न्यू इक्वेशंस को राइट करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशंस आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन बॉक्स आ गया है। इसमें भी आपके पास कुछ बड़ी डिफाइन जो है वो स्ट्रक्चर इक्वेशंस मौजूद हैं, x डिवाइडेड बाय y की शक्ल में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर दी हुई हैं, स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं। उसके बाद रेडिकल के अंदर है, यहाँ पर इंटेग्रल की इक्वेशंस दी हुई हैं। आप अपने मुतलका इक्वेशंस जो हैं वो लेकर उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशंस की इक्वेशंस दी हुई हैं जिनको हम समेशन और टा सिंबल और इस तरह के सिंबल कहते हैं, वो इक्वेशंस ले सकते हैं। आप इनमें से कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैट्रिक्स बने हुए हैं, आप इनमें से मैट्रिक्स लेकर उनको भी मज़ीद मॉडिफाई जो है वो आप कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स विद ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, स्मॉलर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के साथ मैट्रिक्स हैं। तो एक आध हम और आपके सामने यहाँ पे जो है वो लार्जर ऑपरेशंस में से हम यहाँ पे समेशन सिंबल को ले लेते हैं, और समेशन सिंबल मैंने लिया है यहाँ पे, और इसकी हम समेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, x इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है जी, कि हम लिखना चाहते हैं कि ये अप टू x इक्वल टू 10 तक, तो हम इक्वल टू 10, या हम इसको डायरेक्टली जो है वो नीचे सिर्फ लिख सकते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड अप टू 10 तक। और जिस फंक्शन पर हम करना चाह रहे हैं दैट इज़ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x और उसके साथ हम पावर सिंबल देंगे 2, तो इस तरह स्पेस प्रेस करेंगे तो देखें इक्वेशन हमारी सम करना है हमने एक्स स्क्वायर का फ्रॉम 0 से 10 तक। तो इस तरह से हमें इक्वेशंस में जाकर इन इक्वेशंस को राइट करने के लिए यहाँ पर कुछ बेसिक टाइप ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं, लेकिन ये सारी टाइप आपकी तमाम नीड को फुलफ़िल नहीं करती। इसके लिए आपको एडिट करना, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको आनी चाहिए। हमने इस ट्यूटोरियल में कोशिश की है कि हम आपको चीज़ों को शॉर्टर स्पैम ऑफ टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को बता सकें। होप सो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत मुफीद होगा। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये सब्सक्रिप्शन, आपकी ये हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत अहम है, और हम इसी तरह से चाहते हैं कि आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।